नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एंटी चीटिंग बिल, जो कि इस वक्त पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है इस बिल को लेकर कि ये क्या है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और इनके सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिल एक्चुअल में है क्या। तो सरकार ने नकल कराने और पेपर लीक कराने, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। पेपर लीक कराना ये बहुत छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा ये मुद्दा हो जाता है। तो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को, इस तरह के गिरोह को, जो ये ग्रुप इस तरह के काम करते हैं, चीटिंग्स कराते हैं, इनको काबू में लाने के लिए इस बिल को मंगलवार को लोकसभा में पास करा लिया गया। अब इसको राज्यसभा में पास कराना बाकी है अभी, बट ये मंगलवार को लोकसभा में क्लियरली पास हो गया है। इस बिल का पूरा नाम भी जान लेते हैं, तो ये बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि इसका नाम हो जाएगा सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक बिल 2024। आगे हम इसमें देखेंगे कि पेपर लीक क्या होता है। अभी हमने एक टर्म पढ़ी, नकल कराना प्लस पेपर लीक। तो पेपर लीक समझ लेते हैं क्या होता है। पेपर लीक में बेसिकली परीक्षा से पहले जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह के एग्जाम्स अगर आप देते हो, इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे मेन चीज़ वही होती है। और वो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मान लो स्टूडेंट्स को वो अवेलेबल हो जाएगा और वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो आपने तो उसके लिए पढ़ाई की, लेकिन किसी स्टूडेंट को वो ऑलरेडी अवेलेबल हो गया एक रात पहले या 2 रात पहले, और उसने वो उसी क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली तैयार कर लिया। दैट मीन्स वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। और आप शायद जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस एग्ज़ाम को लिखने जा रहे हो, वो मे बी कम स्कोर भी कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर लीक। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं पेपर लीक, जिसमें अनफेयर चीज़ें होती हैं। तो इसको एक बार हम इसके थ्रू भी समझते हैं कि पेपर लीक में परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों को प्रदान कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, अयोग्य छात्र जिन्होंने उसके लेकर ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, वो भी उस परीक्षा को पास कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्वेश्चन था और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। इससे क्या होगा, हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े पद हैं, अब हमारे देश के बड़े बड़े पद कौन कौन से हम जो जानते हैं, डॉक्टर हो गया, आईएएस आईपीएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, ये बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट्स हैं जिससे देश की बुनियाद जिस पे टिकी हुई है। तो इस तरह के पदों पर मान लीजिए वो उम्मीदवार जाके बैठेंगे जिन्होंने चीटिंग के थ्रू उस एग्ज़ाम को क्लियर करा है। तो देश का फ्यूचर किस तरह का होगा, यहाँ पर हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह की पेपर लीक्स को, नकलों को रोकने के लिए ये बिल पास किया गया है, और ऐसे उम्मीदवारों को हक से बैठाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस बिल का यही मोटिव है। किन क्षेत्रों तक सीमित है बिल, हमारा अगला क्वेश्चन यही है। तो ये बिल पूरे भारत स्तर पर होने वाला है। कैसे? पूरे नेशनल लेवल पर ये होने वाला है। नेशनल लेवल की हमारी जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे यूपीएससी हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, तो ये बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स होते हैं, इन परीक्षाओं के लिए इस बिल को पास किया गया है। ये राज्यों की परीक्षा, जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, यूपी एमपी बोर्ड एग्जाम्स, सीबीएसई एग्जाम्स, इस तरह के एग्जाम्स के लिए ये नहीं बनाया गया है। क्योंकि ये क्यों नहीं बनाया इस राज्यों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए? क्योंकि राज्यों के बोर्ड एग्जाम्स के पास ऑलरेडी उनका राज्य का कानून अवेलेबल है। तो ये नेशनल लेवल पर जो चीटिंग का जो सीन चलता है देश में, इस चीज को रोकने का काम इस बिल के थ्रू किया जाने वाला है। क्या छात्र भी अरेस्ट होंगे? मोस्ट बेसिक क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में इस बिल के बारे में जान के थोड़ा बहुत भी, अगर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा सबसे पहले कि क्या स्टूडेंट्स भी अरेस्ट होंगे, हम भी अरेस्ट होंगे अगर हम बाई चांस चीटिंग करते पाए जाते हैं तो पेपर लीक और किसी दूसरे छात्र के बदले पेपर लिखने वाले दोषियों को इसके तहत सजा दी जाएगी। अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति पाया जाता है कि उसने पेपर लीक कराया है, कोई नेशनल लेवल का यूपीएससी या नीट इस तरह का कोई एग्जाम हो रहा है और उससे 1 महीना पहले उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक कराया गया है, और वो पर्सन पकड़ा जाता है, तो इसके तहत उसको सज़ा मिलेगी। और इफ़ आपका कोई फ्रेंड आपका एग्ज़ाम लिखने के लिए, अगेन नेशनल लेवल का, नीट यूपीएससी इस तरह का कोई आपके बदले में एग्ज़ाम लिखने के लिए आपका कोई फ्रेंड या कोई पर्सन जाता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसको इस बिल के तहत सज़ा मिलेगी।
अगर कोई पेपर लीक कराया पाया जाता है, वही सेम पॉइंट है, पेपर लीक कराया जाता पाया जाता है तो उसको कितने साल की सज़ा मिलेगी? उस दोषी को 10 साल की सज़ा होगी या फिर उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है भरना होगा। इन दोनों में से कोई एक सज़ा उसके या फिर इन दोनों ही सज़ाओं को उसको भरना होगा। और दूसरे छात्र के बदले अगर कोई एग्जाम लिखने जाता है, जो हमने सेकंड सिचुएशन देखी थी कि अगर आपका फ्रेंड आपका एग्जाम लिखते देखा जाता है तो उसको 3 या से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए का उसको जुर्माना जो है भरना होगा। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पेपर लीक कराता है या बड़े लेवल पर इस तरह के काम हो रहे हैं देश में, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर पेपर लीक करा रहा है या नकल करा रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है लोगों का, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसी कोई चीज़ करा रही है तो उस संस्था की संपत्ति सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, सरकार के पास वो संपत्ति रख ली जाएगी। इस बिल के तहत ये प्रावधान किया गया है। अब कोई चीज़ बिल बना है तो उसके लिए जांच भी होगी, एक पूरी टीम बिठाई जाएगी, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी जांच के लिए किसको अप्रोच करेगी गवर्नमेंट? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है इसकी जांच करेगी, इसके दोषियों के अगेंस्ट जो भी चीज़ें होंगी वो की जाएगी। तो ये बिल ज़रूरी क्यों है? क्या ज़रूरत थी ये बिल लाने के लिए? क्या सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा था इस बिल के ना होते हुए भी? तो नहीं, देश में परीक्षाओं में चीटिंग और पेपर लीक के मामलों को कम करने के लिए हमारे देश में आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए पेपर लीक और नकल जैसी चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पर लिया जा रहा है, जिससे ये आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है अगर हम चीट करके पास हो रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को। तो इसके लिए, इन चीज़ों को कम करने के लिए, और जितने भी चीटिंग के ग्रुप्स होते हैं, ये गिरोह होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, अभी हमने आज डिस्कस किया, तो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस को, इस तरह के संस्थानों को काबू में रखने के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाना, 1 करोड़ का फाइन लगाना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह से इन लोगों को काबू में किया जा सकता है। और जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ावा देने के लिए देश में स्टूडेंट्स के बीच में शिक्षा के जो लेवल को इतना कम कर दिया गया है। आज सब चीट करके क्विकली पास होना चाहते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो इस तरह की चीज़ों को कम करने के लिए और एजुकेशन लेवल को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट की साइड से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके व्यू में ये बिल किस तरह से सही है और क्या इसमें और चेंजेस गवर्नमेंट कर सकती है। स्टूडेंट्स का व्यू ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी नॉलेज इससे बड़ी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस बिल के बारे में, और हमारे चैनल परीक्षा पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।